हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं डॉलर इंडेक्स के बारे में। डॉलर इंडेक्स क्या होता है, क्यों डॉलर इंडेक्स में होने वाले उतार चढ़ाव इक्विटी और कमोडिटी मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, किस तरह से डॉलर में जो चेंज आता है वो हमारे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट को भी चेंज कर देता है। तो आज इन सब बातों की जानकारी हमें मिलेगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डॉलर इंडेक्स क्या होता है। तो डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स वो इंडेक्स होता है जो हमें जानकारी देता है कि डॉलर के कंपैरिजन में दुनिया की जितनी मेजर करेंसीज हैं उनमें क्या चेंज आया है, यानी कि क्या वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई हैं या डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई हैं। अगर डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई हैं विदेशी करेंसीज या जितनी भी करेंसीज मेजर मानी जाती हैं तो डॉलर इंडेक्स बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर ग्लोबल करेंसीज यानी कि जितनी मेजर करेंसीज हैं अगर वो डॉलर के मुकाबले बढ़ जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी तो डॉलर इंडेक्स में करेक्शन देखी जाएगी, यानी कि उसकी जो वैल्यूएशन है वो गिर जाएगी। तो ये जो डॉलर इंडेक्स में होने वाला जो चेंज है मजबूती का या कमजोरी का, ये किस तरह से इक्विटी मार्केट या कमोडिटी मार्केट को इंपैक्ट करता है, उसे समझने के लिए हम टेक्निकल चार्ट की मदद लेने वाले हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहां पर हमारे सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट हमें नजर आ रहा है। अब आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स के चार्ट में एक अप ट्रेंड का जो दौर है हमने देखा। आपने देखा कि इस चार्ट में जो डॉलर है लगातार मजबूत होता जा रहा है पिछले काफी समय से। हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स ने बहुत सालों के हाईज को भी ब्रेक किया और फाइनली डॉलर इंडेक्स की जो वैल्यू है, जैसा आप देख सकते हैं, इसने रिसेंटली जो हाई लगाया है वो लगाया है $115 के पास का। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू $115 होने का मतलब ये है कि ग्लोबली इसे अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो दुनिया के मार्केट में, कमोडिटीज मार्केट में एक करेक्शन देखी जाती है। और करेक्शन कभी भी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर चले तो वो अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं काफ़ी डर जाते हैं, काफ़ी उनके जो पोर्टफोलियोज़ हैं काफ़ी डाउन हो जाते हैं और बहुत सारे लोग तो मार्केट में डर की वजह से मार्केट को छोड़कर भी चले जाते हैं। तो आपने देखा कि जैसे ही डॉलर में ब्रेकआउट आया, डॉलर इंडेक्स ने हाई लगाया और दुनिया के मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन भी देखी गई। तो अब आने वाले दिनों में हम डॉलर में क्या संकेत ले सकते हैं जिससे हम ये बोल सकें कि आने वाले दिनों में क्या मार्केट में कोई रैली देखी जा सकती है, या आने वाले दिनों में अगर डॉलर इंडेक्स में कोई करेक्शन देखी जाए तो उसके क्या पॉजिटिव इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर संकेत बहुत अच्छे नज़र आते हैं हमें। तो आप जैसा देख सकते हैं कि डॉलर ने लाइफ हाई अभी जो लगाया है उसके बाद डॉलर में एक करेक्शन देखी जा रही है और आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स की वैल्यू अभी घटकर 111 के आसपास आ गई है, यानी कि यहां पर हम देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स की जो वैल्यू है वो पिछले कुछ दिनों से डॉलर में कमजोरी की वजह से नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया है डॉलर इंडेक्स ने, जो कि इक्विटी और कमोडिटी के बारे में एक अच्छे संकेत माने जा सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो डॉलर इंडेक्स का एक सपोर्ट एरिया है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे तकरीबन ये जो लेवल नजर आता है हमें वो 109 के पास का है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर डॉलर इंडेक्स में एक ब्रेकडाउन आता है 109 के नीचे और वहां पर डॉलर इंडेक्स सस्टेन होने लगता है तो हम ये मान सकते हैं कि इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट में एक बहुत बड़ी तेजी देखी जा सकती है और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा एक अप मूव हम दोनों इंडेक्स पर भी और कमोडिटी मार्केट पर भी देख सकते हैं। अब इसे वेरीफाई करने के लिए हम निफ्टी के चार्ट को लगाएंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में क्या कोई संबंध है, जैसा कि अभी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं इक्विटी मार्केट और डॉलर इंडेक्स के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी डॉलर इंडेक्स में तेजी आएगी इक्विटी मार्केट नीचे जाएंगे, जब भी डॉलर इंडेक्स में तेजी आएगी कमोडिटी मार्केट भी नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो
इंडेक्स है डॉलर का, ये कहीं ना कहीं टॉप आउट के सिग्नल दे रहा है, और टॉप आउट होने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि बस कुछ समय के बाद जब ये 109 के नीचे सस्टेन होने लग जाएगा तो ये कहीं ना कहीं कंफर्मेशन भी आ जाएगी डॉलर के टॉप आउट होने की, और वहां से एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिलेगी। तो जैसा आप देख सकते हैं यहां पर मार्केट में करेक्शन आई है। अब हमारे हिसाब से और जनरल परसेप्शन के हिसाब से भी हम अगर देखें तो जब डॉलर नीचे आता है तो इक्विटी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो ठीक इसी तरह से हम इस बात को अगर वेरीफाई करने के लिए हम निफ्टी के चार्ट को देखें तो क्या हम वेरीफाई कर पाते हैं इस बात को, आइए देखने की कोशिश करते हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का चार्ट है आपके सामने, और हमने देखा कि कुछ दिनों से जो डॉलर में करेक्शन देखी गई है उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे मार्केट पे पड़ा है। तो हमने देखा कि यहां से जैसे ही आप देखेंगे कि डॉलर में एक करेक्शन देखी गई है, निफ्टी के ट्रेंड में एक अप ट्रेंड देखा गया है। अब यहां पर आप देखेंगे कि निफ्टी में एक ब्रेकआउट लेवल की भी संभावना है, और यहां से हम ये मान सकते हैं कि जिस तरह से जो डॉलर इंडेक्स है अगर उसमें कोई भी करेक्शन देखी जाएगी, जो लेवल हमने आपको दिए हैं 109 के नीचे अगर डॉलर इंडेक्स में करेक्शन आती है तो यकीन मानिए जो निफ्टी है वो बहुत जल्दी लाइफ हाई भी ब्रेक कर सकता है। तो जब भी आप अपने ट्रेडिंग सेटअप की तैयारी करें डॉलर इंडेक्स को देखना ना भूलें, क्योंकि ये जो डॉलर इंडेक्स है आपको एक मार्केट के ट्रेंड के बारे में तो बताता ही है, एक कॉन्फिडेंस देने का भी काम करता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम डॉलर इंडेक्स को देखकर मार्केट के ट्रेंड को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जब भी डॉलर इंडेक्स में कोई मेजर अपसाइड या मेजर डाउनसाइड आती है तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट में भी एक मेजर अप मूव या एक मेजर डाउन मूव की शुरुआत होती है उस लेवल से। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके काम में आएगी, और जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप इस सेटअप को देखना नहीं भूलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम चाहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।